नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल्यावस्था की। यानी कि आप जानते हैं, जैसा कि हमने शैशवावस्था को बहुत विधिवत ढंग से क्या बोलते हैं अध्ययन किया है। अगर आप नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत विधिवत तरीके से हमने उसको समझने की कोशिश की है और इस वीडियो में देखेंगे बाल्यावस्था। ओके, तो लेट ना करते सीधा पॉइंट पे चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाल्यावस्था होती क्या है। व्हाट इज द चाइल्डहुड? वी विल डिस्कस ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर, बट इफ यू आर न्यू हियर प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ओके, तो कम टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि चाइल्डहुड और चाइल्डहुड को हम दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक पहला हम देखते हैं प्री चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। ओके, तीन दोनों भागों में देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था की, दूसरा हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। ओके, जैसा कि आप जानते हैं जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये कहाँ तक होती है? 2 to 6 ईयर। और लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो कहाँ से होता है? 6 या 7 to 7 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 to 12 तक मान सकते हैं, ईयर तक। ओके, अर्थमेटिकली आपको यही मिलेगा जो हम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, बहुत विधिवत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद सीधा पॉइंट पे चलते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेयर जोन और सैमसन की कहते हैं। ब्लेयर जोन्स और सैमसन के अनुसार कहते हैं ब्लेयर जोन्स और सैमसन कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, जबकि वहीं रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था एक मिथ्यापक्वता की अवस्था है। दोनों को एक लिंक से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ब्लेयर जोन्स और सैमसन के अनुसार। ओके, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि जो बाल्यावस्था होती है उससे महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इनका कहना था तो क्या है कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। कोई अवस्था नहीं है। दूसरी बात वही कहते हैं, कौन कहता है? रास महाराज क्या कहते हैं? रास का कहना है कि बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ओके, इन दोनों डिफिनेशन को बहुत विधिवत तरीके से समझेंगे। इस तरीके से समझेंगे आपको लगेगा नहीं कि आपको कोई डाउट इसमें रह जाएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ब्लेयर जोन सैमसन की। ब्लेयर एंड जोन सैमसन क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक बहुत सारी एक्टिविटी को सीखता है। इतनी सारी क्रिया का आपको सीख लेता है कि आपको इसमें बालक क्या सीखता है? इस अवस्था में बालक को चलना सीख लेता। चलना तो पिछली अवस्था में सीख लेता है, अवस्था में। इस अवस्था में बालक क्या करना है? खुद से कपड़े पहनना सीख लेता है। ओके, अपना होमवर्क पूरा कर सकता है, खुद से खाना खाना सीख लेता है। ओके, तो मार्केट भी जाके सब्जियां भी ले आ सकता है। ओके, इस अवस्था में बालक जूते के लेस बांध सकता है। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे घरेलू वर्क कर सकता है जो आप कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में कर सकता है। इसलिए ब्लेयर जोन्स और सैमसन कहते हैं कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, जबकि रॉस का कहना है कि बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ये बात कहीं ना कहीं सटीक बैठती है, क्योंकि रॉस महाराज का कहना था कि बाल्यावस्था एक मिथ्या प्रकृति की अवस्था इसलिए है क्योंकि बालक को इस अवस्था में लगता है कि मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं जिम्मेदार व्यक्ति बन सकता हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो चुका हूँ। जबकि बालक के अंदर में निर्भरता नहीं आती है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता नहीं आती है, लेकिन उसे लगता है कि मैं निर्भर हो सकता हूँ। कैसे लगता है? जब माता पिता उसे कुछ सब्जी लेने के लिए बोलते हैं या कोई मार्केट से सामान लाने के लिए बोलते हैं तो जाता है, बहुत आसानी से लेके चला आता है।
फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मम्मी पापा मुझे पैसा देते हैं कोई सामान लाने के लिए, मुझे जिम्मेदारी देते हैं और मैं जिम्मेदार व्यक्ति हो चुका हूँ। इसलिए इस काल को मिथ्या पक्वता की अवस्था कहते हैं, कौन रस कहते हैं, जो कि एकदम डिफिनेशन एकदम सटीक बैठती है। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम और आसानी से समझेंगे अगली कड़ी में। ओके, इसलिए हम पहले रीच करते हैं फिर मूव करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषताएं की बात करते हैं। ओके, इसकी मेन पॉइंट बात करते हैं, विशेषताएं की बात करते हैं। तो विशेषताएं, आप इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, पहले पॉइंट बात करते हैं ये कैसी अवस्था है, एक कैसी अवस्था है, प्ले एज, ये प्री गैंग एज अवस्था है। क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कुछ विशेषताओं में। प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज। दूसरा पॉइंट प्री गैंग एज, गैंग एज इसे कहते हैं, इसे प्री गैंग एज इसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था कहते हैं, इसे अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। पॉइंट 3, इस अवस्था में क्या होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या पाई जाती है इसमें, अनुकरण करने के साथ साथ इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है, इसमें नए नए कौशल सीखने की अवस्था होती है। ये नए नए कौशल सीखने की अवस्था। ओके, नए नए कौशल सीखने की अवस्था। और एक ऐसी अवस्था है, ये कल्पना शक्ति में तीव्रता की अवस्था है, कल्पना शक्ति में तीव्रता। ओके, पॉइंट नंबर 6 कहते हैं एक कष्टप्रद अवस्था है। कैसी अवस्था है, यह एक कष्टप्रद समस्या की अवस्था है, कष्टप्रद यह समस्या की अवस्था है, की अवस्था है। यह और कैसी अवस्था है, जिज्ञासा करने की अवस्था है। 7 देखते हैं, कैसी अवस्था है, ये जिज्ञासा की अवस्था है इसमें। ओके, इसमें शारीरिक गत जो होता है वो क्या होता है, मंद गति से होता है, शारीरिक विकास जो होता है मंद गति से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से समझते हैं फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं प्री स्कूल एज। ये प्री स्कूल एज क्यों है, क्योंकि बालक क्या होता है, अभी तो शैशवावस्था से बढ़ करके वो एक स्टेप आगे आया है बाल्यावस्था में, और जैसे बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो इसकी अवस्था कैसी होती है, ये प्ले एज हो जाती है, खेलने की अवस्था हो जाती है। यहाँ पे बालक खेलना चालू करेगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर प्री स्कूल एज की अवस्था है। प्री स्कूल एज जिसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक ऑफिशियली यहाँ पे विद्यालय नहीं जाता है बैग वैग टांग के। बालक अगर जाएगा तो किसी नर्सरी या बालवाड़ी में जाएगा, जिसे बच्चे को भेजा जाएगा आकाश 2 घंटे के लिए। इसलिए स्कूल जाने से पहले की अवस्था है इसे स्कूल अवस्था नहीं कह सकते हैं। अभी बालक घर पे ही रहेगा, वहीं पे छोटा बड़ा जो भी सीखना होगा सीखेगा वहाँ पे, इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री गैंग एज को एज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक यहाँ पे समूह में नहीं रहता है, यहाँ पे बालक सिर्फ घर पे रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। जैसे इस अवस्था से उठकर बाहर दूसरी अवस्था में जाएगा, लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, उत्तर वाला अवस्था में, तुरंत वहाँ गैंग एज आ जाएगा। क्योंकि वहाँ बालक जब विद्यालय में जाता है तो उसके साथ कई सारे मित्र बनते हैं और वह मित्रों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ आना जाना पसंद करता है, उनके साथ मूवीज, उनको जो मूवी पसंद होगी उसकी बात करेंगे तो वो भी उसकी बात करेगा। क्लियर, तो ये भी प्री गैंग एज की अवस्था है। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अनुकरण करने की प्रवृत्ति। बालक में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको बहुत देसी एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे घर पे क्या होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं उसकी मम्मी रोज़ अगर क्या बोलते हैं रोटी बना रही हैं तो अगर वो देख कर रोज़ अनुकरण करती है और उसे लगता है फिर कि मैं भी बना ले पाऊँगी, तो मम्मी से कहती मम्मी भी मुझे एक लोया दो ना, मैं भी बनाऊँगी। तो वो एक लोया लेकर जब तक घर का सारा खाना नहीं बन जाता है, जब तक पूरा घर का सारा खाना बनता है, तब तक सिर्फ वो एक लोहे के साथ रोटी बनाती रहती है। ये क्या है, ये अनुकरण करने की प्रवृत्ति है बच्चों में जो पाई जाती है।
ये कैसी प्रवृत्ति है? ये अनुकरण करने की ही प्रवृत्ति है। इस एग्जाम्पल से, देसी एग्जाम्पल से आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस देसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बालक है, जो बालक अपनी क्या कर रहा है, अपने पिता की देखिए रखा सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर घर पे उसके डैडी सेविंग कर रहे हैं तो बालक भी क्या करता है, उन्हीं की तरह उठा के सेविंग करना चालू कर देगा। देखेंगे डैडी घर पे नहीं है, अच्छा ठीक है डैडी घर पे नहीं है ना, ठीक चलो जाएगा, जैसे देखेंगे शीशा ले लेगा और सेविंग जिल गार्ड और जो भी लेगा लेके, जैसे डैडी सेविंग कर रहे थे वैसे वो भी करेगा। अगर उसके दादाजी कुछ चश्मा लगा रहे हैं तो रोज़ देखेगा, अच्छा दादाजी चश्मा लगाते हैं, रुको मैं भी देखता हूँ, दादाजी रोज़ चश्मा लगाते हैं ना। अगर दादाजी बाई चांस कभी घर पे चश्मा छोड़ के चले गए ना, वो तुरंत जाएगा चश्मा लेकर बाहर आ जाएगा, बोलेगा हाँ है मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, मस्त चश्मे, दादाजी का बनने की कोशिश करेगा। ये क्या है, ये अनुकरण ही तो है। तो इस अवस्था में बालक में अनुकरण करने की क्या होती है, अनुकरण करने की क्या होती है, अवस्था बहुत तीव्र होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति जो होती है बहुत तीव्र गति से होती है। नए नए कौशल सीखने की अवस्था, जी हाँ, नए नए कौशल ऐसा नहीं बालक यहाँ पे जूडो कराटे या स्विमिंग सीख लेगा। बालक यहाँ पे भाषाई ज्ञान सीखेगा, भाषाओं को समझना सीखेगा, भाषाओं को अनुकरण करना सीख लेगा। इसलिए इसमें नए नए कौशल को सीखने की अवस्था होती है। इसलिए इसमें क्लियर। बात करते हैं कल्पना शक्ति में तीव्रता। कल्पना शक्ति की बात करें तो कल्पना शक्ति में आप इसी फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि अब हम और आप जब बहुत छोटे थे तो क्या हुआ पता नहीं, अब एक काला सी क्या कोयला ले लेते थे, अब मिट्टी ले लेते या कोयला लेते थे, पता नहीं कौन कौन सी पेंटिंग ऐसे बनाते रहते थे, पता नहीं कौन सी फूल बनाते रहते थे। ऐसा लगता था कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति तो हम ही बना रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिजाइन तो हम ही बना पाते हैं। तो इस प्रकार हमारी कल्पनाएं जो होती थी, हम उनको उभार कर कोशिश करते थे, उनको प्रदर्शित करने की कोशिश करते थे दीवालों के माध्यम से, पूरी दीवार को काला कर देते थे, ऐसा होता था। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, बालक में कल्पना शक्ति की तीव्रता होती है। कष्टप्रद समस्यात्मक अवस्था इसलिए है क्योंकि बालक में जो होता है यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं। कष्टप्रद समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे चला गया, उससे झगड़ा कर लिया, वो सामान छीन लिया, तो कष्टप्रद समस्या की अवस्था ये हो सकती है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जिज्ञासु अवस्था। जिज्ञासु अवस्था इसलिए है क्योंकि बालक जो भी चीज़ देखेगा तुरंत उस पर क्वेश्चन करेगा। अगर उसके सामने गाय जा रही है तो पूछेगा मम्मी मम्मी वो क्या चीज़ है, मम्मी बोलेगी बेटा वो गाय है, बोलेगी गाय क्या करती है, भैया घास खाती है, अरे और क्या करती है, और दूध देती है, दूध क्या होता है, उसको हम पीते हैं, पी कर हमें क्या मिलता है, उसमें पौष्टिक मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे इस अवस्था में, इसलिए इसको जिज्ञासु अवस्था कहा गया है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्या होता है, ये सारी चीज़ें रिलेट करेंगे हम जब हम जीन पियाजे की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, जब हम ब्रूनर की पढ़ेंगे, जब हम और सारी किसी मनोवैज्ञानिक की अवस्था पढ़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरह से रिलेट करती हैं दूसरे मनोवैज्ञानिकों से। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा फ्रेंड में शेयर कर देना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।